मैं आज कंपोजिट विद्यालय आप देख रहे हैं कि ये गड़ौरा है विकासखंड रावस्टर्सगंज का। यहाँ पे बच्चों को पठन पाठन के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सरकार की तरफ से मुहैया तो कराई गई है, लेकिन बिजली न होने के कारण जो कंप्यूटर की शिक्षा बच्चों को दी जानी है वो अभी तक नहीं मिल पा रही है। हालांकि यहाँ पे आने के लिए रोड भी नहीं है, टीचर भी बड़ी समस्याओं का सामना करके यहाँ तक पहुँचते हैं। बारिश के दिनों में तो इन लोगों को सबसे कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, उसी से इन लोग को आना जाना होता है। अभी हम यहाँ पे जो विद्यालय कैसे चलता है कैसे नहीं चलता है, इस बारे में हम जानकारी लेने के लिए आए। हालांकि यहाँ पे जो समय निर्धारित सरकार की तरफ से किया गया है वहाँ पे टीचर और मौजूद है। हम जानना चाहेंगे कि पहले तो हमारे साथ सर है। सर क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? राजेश कुमार यादव। सर जैसे यहाँ पे अभी तक विद्यालय में लाइट नहीं है और काफ़ी समस्याओं का सामना करके आप लोगों को यहाँ पे आना पड़ता है, तो क्या समस्या है रोड की? यहाँ पे रोड की तो सर बहुत समस्या है। आने बारिश में सबसे ज़्यादा समस्या होती है। और यहाँ बिजली तो खंभा और तार तो गड़ गए हैं, लेकिन अभी कनेक्शन नहीं है। अगर ये कनेक्शन हो जाता तो हम बच्चों को कंप्यूटर से भी अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। सर जैसे गर्मी के दिनों में जैसे पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे जो गर्मी होती है ज़्यादा होती है, क्योंकि जो पत्थर के चट्टान जो गर्म होते हैं, ऐसे बच्चों को पठन पाठन करने में काफ़ी समस्याएं होगी आप लोग से भी होती, क्योंकि हम देख रहे हैं विद्यालय में कहीं फैन नहीं है। अभी तो मान लीजिए बारिश का मौसम, दिक्कत नहीं है, तो उस समय कैसे आप लोग करते हैं? हाँ सर, बात सही आप कर रहे हैं। पंखा आके रखा गया है, लेकिन कनेक्शन ना होने के कारण थोड़ी परेशानियाँ होती हैं। अभी हम कुछ बच्चों से बात करेंगे जो एक कक्षा 6 की बच्चियां हैं। क्या नाम है आपका? खड़े में पढ़ती हो? अच्छा, 7th में आप पढ़ती हो। ये बताओ कि नहीं है जो ये पठन पाठन सर की तरफ से या जो भी यहाँ के टीचर हैं कराया जाता है, तो कैसा कराते हैं लोग? हाँ बताइए। पठन पाठन होता है कि नहीं यहाँ पे? बोलिए। अच्छा, कंप्यूटर की शिक्षा मिलती है कि नहीं यहाँ पे? मतलब कंप्यूटर की पढ़ाई होती है? अच्छा, क्यों नहीं होती है पता है? अच्छा, लाइन नहीं है। क्या नाम था आपका? शीला। क्या यहाँ पे जो पढ़ाई टीचरों के द्वारा कराई जाती है वो अच्छे तरीके से कराई जाती है? जी। और ये बताओ कि किस तरह की यहाँ पे समस्या है? जो ये आप लोग पढ़ रही हो तो ये फ्री में मिला है स्कूल की तरफ से कि नहीं, तो खरीदना पड़ा है? जी, स्कूल की तरफ से मिला। अच्छा, ये यूनिफॉर्म भी विद्यालय की तरफ से मिला है? इसका कोई शुल्क तो नहीं लिया गया है? कोई पैसा वैसा तो नहीं लिया है ये कॉपी देने के, किताब देने के लिए, या जो आप ड्रेस बनी हो इसका पैसा वैसा तो नहीं लगा है ना? तो आप देख रहे थे कि जो ये विद्यालय है, ये विद्यालय तो करने को मुख्यालय से 5 और 6 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन अगर कहा जाए तो ये 5-6 किलोमीटर नहीं, आप इसको दर्जनों किलोमीटर दूर कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं कि यहाँ आने के लिए जो रास्ते हैं वो 5-6 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग यहाँ से जो टीचर आते हैं उनको 45 से 1 घंटे लगते हैं इतनी दूरी तय करने में। वजह है कि जो ये रास्ता है वो पथरीली है, बरसात में तो और समय लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अन्य अगर मौसम में बात करें तो आते हैं, लेकिन वो अपने बाइक से किसी तरह से ये स्कूल तक पहुँचते हैं, ताकि मतलब और इनको जब चलना होता है। एक चीज़ और सर से जानना चाहेंगे सर, जैसे आप यहाँ विद्यालय चलते हैं, आने के लिए आप लोग चलते हैं, रोड नहीं है, तो जो 5 से 6 किलोमीटर की दूरी है आपको कितना समय पहले चलना पड़ता है? 45 से 50 मिनट लग जाते हैं सर। यहाँ समस्याएं रोड की बहुत ज़्यादा ही खराब हैं। हम लोगों को कभी कभी तो ढूंढना पड़ता है, गांव वाले किधर से साइकिल से गए हैं, वो लीक पकड़ के हम लोगों को आना पड़ता है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह से इस विद्यालय को संचालित करने में शिक्षकों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा।
आज़ादी के बाद से यहाँ पर विद्युतीकरण गांव में हुआ था, लेकिन विद्यालय की बात करें तो विद्यालय में जैसा कि दावा किया जा रहा है कि अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ है, जिस वजह से अभी तक यहाँ के जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर की शिक्षा से वंचित हैं। गर्मी के दिनों में तपीस में पढ़ने के लिए विवश होते हैं, जबकि शासन की मंशा है, सरकार का सख्त निर्देश है कि विद्यालयों में बच्चों को बैठने के लिए और पेयजल की व्यवस्था और उनके फैन की व्यवस्था ये सब इंतजाम होने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य कहिए चाहे व्यवस्थाओं को कह सकते हैं कि नहीं है, किसी के तरफ से संजीदगी नहीं दिखाई जा रही है। हालांकि यहाँ जो वर्तमान में डीएम है बद्रीनाथ सिंह के द्वारा कुछ माह पहले आकर के विजिट किया गया था, जब उनके संज्ञान में मामला है कि इस तरह की समस्याएं विद्यालय पे हो रही है, तो उन्होंने स्वयं आकर के यहाँ विजिट किया था। विजिट करने के बाद में बिजली विभाग के अधिकारियों को विद्युतीकरण कराने का निर्देश दिया था। उसी क्रम में हम देख रहे हैं कि नहीं बिजली के खंभे और तार लगाए जा चुके हैं। जैसा कि शिक्षकों का कहना है कि इनको उम्मीद है कि जल्द ही विद्युतीकरण का कार्य शुरू हो जाएगा और विद्यालय में भी बिजली आ जाएगी। प्रदीप चौबे सोनपुर।